केशव प्रसाद जी मौर्य और हमारे स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री भी श्री ब्रजेश जी पाठक, श्री अरविंद कुमार जी शर्मा ऊर्जा मंत्री, श्री जितेंद्र प्रसाद जी मंत्री लोक निर्माण। पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद में 30 से 40%। डॉक्टर अशोक जी वाजपेयी, सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री सत्यदेव जी पचौरी, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सदस्य विधान परिषद, मोहसिन रजा जी, मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान, श्री लाल जी निर्मल, श्री उमेश जी द्विवेदी, ये सारे सदस्य विधान परिषद, श्री बुक्कल नवाब जी सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर नीरज वोरा यहाँ के स्थानीय विधायक लखनऊ उत्तर, श्री योगेश शुक्ला विधायक बख्शी तालाब, श्रीमती जया देवी विधायक महिला बलिहाबाद, श्री अमरेश कुमार विधायक मोहनलालगंज और यहाँ के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर जी मिश्र, अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव श्री अमृत अभियान, श्री अजय चौहान प्रमुख सचिव और डीवाई श्रीनिवास राव महानिदेशक एनएसएस डीआरडीओ और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। लखनऊ चूंकि हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और बराबर आप लोगों के बीच में भाषण करता रहता हूं। आज यदि मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हूं तो लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए, लच्छेदार भाषण करने के लिए उपस्थित नहीं हूं, बल्कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है केवल उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं आप सबको। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है, पहली परियोजना एक है अवध चौराहे पर अंडरपास, उसका आज शिलान्यास हो रहा है। दूसरा है गोसाईगंज बनी मोहन मार्ग पर अनूपगंज में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 188 स्पेशल पर 4 लेन रेल ऊपरगामी सेतु ओवरब्रिज बनेगा। किसान पथ से भटगांव डिफेंस नोड संपर्क मार्ग, इसका भी शिलान्यास आज हो रहा है। पक्का पुल से डालीगंज एवं गोमती नदी के ब्रिज तक 2 लेन आरओबी कम फ्लाईओवर का भी आज शिलान्यास हो रहा है। हनुमान सेतु से समता मूलक चौराहे तक, इसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। और इस सीधे रोड कनेक्टिविटी के लिए निशातगंज बंधा का चौड़ीकरण भी हो रहा है। सरोजनी नगर में 100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक एसजीपीजीआई में 500 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर फेज 1 ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निशातगंज में सेतु, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। ऊपर वाले ताली बजा ही नहीं रहे। यह जो नई परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है उसकी मैंने आपको जानकारी दी और आगे भी जो भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, यह कोई हमारा करिश्मा नहीं है। मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया है यहां का सांसद होने के नाते। निसंकोच मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, जो कुछ भी लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग, पूरा वो न रहा हो, मैं समझता हूं कि यह सब सारे काम किसी भी सूरत में संभव न हो पाए। अभी ये बैठे बैठे यहां पर पूछ रहे थे मुझसे मुख्यमंत्री जी, और यदि कोई काम मेरी छूटा हुआ हो तो हमको बतलाइए, ताकि जल्दी से 2-3 दिन के अंदर। इसलिए जो कुछ भी काम यहां पर हुए हैं उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को। सांसद होने के नाते एक सहयोगी की भूमिका मैंने निभाई, बस हमारी भूमिका इतनी है। यहां से जो लोग भी हमारे विधायक हैं, तो ब्रजेश जी पाठक उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे यहां के नीरज वोरा जी हैं, और हमारे जो भी यहां के विधायक और जनप्रतिनिधि रहे,
दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे यहाँ योजनाओं को बनाते रहे, उनके सहयोगी राघवेंद्र शुक्ला, ये सब लोग जो मुझे, और आनंद द्विवेदी, मुकेश शर्मा, ये लोग जो मुझे कहते थे वो मैं करता चला गया, वहां से जो कोई भी संभव है। और आज लखनऊ नगर के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है, और आज के शुभ दिन लखनऊ नगर के चारों ओर 5,500 करोड़ की लागत से 104 किलोमीटर की 8 लेन की आउटर रिंग रोड पर लोकार्पण किया जा रहा है। और इस संबंध में एक अपील मैं करना चाहूंगा, 1 मिनट। यह जो 104 किलोमीटर का जो यह कॉरिडोर यह प्रारंभ हो रहा है, उसके बारे में एक अपील लखनऊ वासियों से मैं करना चाहता हूं। कानपुर हाईवे से लेकर हरदोई मार्ग तक केवल हैवी व्हीकल्स न चलें, केवल 15 दिन रुक जाइए। कानपुर हाईवे से लेकर हरदोई मार्ग तक हैवी व्हीकल्स कम से कम 15 दिन रुक जाइए। थोड़ा काम फिनिशिंग वगैरह का इधर उधर का बचा है, मानी हल्की गाड़ियां जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हैवी व्हीकल्स चलना शुरू किया तो फिर एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर स्लैब पड़ी है और उसकी क्योरिंग पीरियड अभी 15 दिन का शेष बचा है, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। आउटर रिंग रोड के चालू हो जाने के बाद अनुमानतः 1 लाख से अधिक वाहन प्रतिदिन बाहर ही बाहर निकल जाएंगे, लखनऊ शहर के अंदर नहीं आएंगे। नगरवासियों को स्वाभाविक रूप से जाम से यह मुक्ति मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ नगर की बृहद आर्थिक उन्नति की गति तेज करेगा यह आउटर रिंग रोड, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिससे आउटर रिंग रोड के किनारे बहुत सारी योजनाएं स्वाभाविक रूप से प्रारंभ होने वाली हैं, कुछ प्रस्तावित है, उसकी विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। लखनऊ कानपुर हाईवे के ऊपर 6 लेन की 66 किलोमीटर की लंबी एक्सप्रेसवे का भी निर्माण तेजी से प्रगति पर है। बनी तक कानपुर हाईवे को 6 लेन चौड़ा किया जा चुका है। अगले वर्ष एक्सप्रेसवे निर्माण पूरा हो जाने के बाद लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी, कान खोल के सुनिए, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी केवल 40 से लेकर 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसी के साथ ही पर्यटकों की भारी आवागमन के फलस्वरूप होटल इंडस्ट्री और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा हेतु हॉस्पिटल इकाइयां बड़ी संख्या में अब स्थापित होंगी। रक्षा उपकरण ब्रह्मोस मिसाइल, आज ही उसका भी मैं लोकार्पण करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा कुछ में विलंब हुआ है। लखनऊ के बहनों भाइयों ने, क्या उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। और यह काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यह हमारे कौशल किशोर जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे पड़ोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, हमारे पड़ोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं, ये कौशल किशोर जी हैं। और आप जानते हैं, आपके जो पड़ोसी होते होंगे जरूर आपकी खटपट चलती होगी, लेकिन हमारा एक ऐसा पड़ोसी है कि एकदम बिल्कुल बराबर कदम से कदम मिलाकर हमारा पड़ोसी आगे बढ़ता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जिस दिन ये काम शुरू हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, 100 से अधिक एंसिलरी औद्योगिक इकाइयां इससे जुड़ी होती हैं। लखनऊ में इस एक्टिविटी के आने से आईटी इंडस्ट्री इकाइयां भी यहां पर स्थापित होंगी, जिससे यहां के नौजवानों के लिए लखनऊ में ही बड़ी संख्या में काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। मेरे नौजवानों, इस प्रकार आउटर रिंग रोड ट्रैफिक बाईपास के साथ साथ समृद्धि का भी हाईवे, प्रॉस्पेरिटी का हाईवे, लखनऊ की प्रॉस्पेरिटी का हाईवे ये प्रारंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से 14वां आर्थिक उन्नति होगी। एक आपको जानकारी में